अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही ज़्यादा साथियों के ये कमेंट आ रहे थे कि एसएल के बारे में कुछ बताइए, एसएल यानी स्टॉप लॉस के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ हमारी रहबरी कीजिए। तो मैंने सोचा कि स्टॉप लॉस के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहिए, चूँकि स्टॉप लॉस ये ट्रेडिंग का बहुत ही ज़्यादा अहम पार्ट है। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाता वो एक ना एक दिन बड़े लॉस का शिकार हो सकता है। इसलिए चाहे आपका स्टॉप लॉस कितनी भी मर्तबा हिट हो तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। हाँ, स्टॉप लॉस लगाने का तरीक़ा क्या होना चाहिए वो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉस लगाने के मैं 2 से 3 तरीक़े आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। जिस तरीक़े को आप ज़्यादा सेफ़ समझते हैं उस तरीक़े के ऊपर आप अमल कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो आप मतलब यकीनी तौर पर समझ लें कि एसएल के बग़ैर आप मार्केट के अंदर काम नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस आप चाहे नए हो, आप चाहे पुराने हो, आपको ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस क्यों लगाना है? ताकि हम बड़े लॉस से बच जाए। अगर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ नहीं रहेगा और उस दिन मार्केट अचानक से मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट आती है तो हो सकता है आपको बहुत ही बड़ा लॉस यहाँ पर देखने को मिले। इसलिए चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इंटरडे करते हो। इंटरडे से मुराद हमारे पास डिलीवरी के अंदर जायज़ है। मतलब आज आप पूरे पैसे देकर स्टॉक ले रहे हैं और आज बेचना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास दुरुस्त है। लेकिन आप इंटरडे ऑप्शन में मार्जिन लेके करना चाहते हैं तो ये हमारे नज़दीक तो जायज़ नहीं है, तो इसकी बात अपन नहीं कर रहे। तो इन तीनों सूरतों में, चाहे लॉन्ग हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो, चाहे इंटरडे करते हो डिलीवरी के अंदर, तो इन तीनों सूरतों में आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। बग़ैर स्टॉप लॉस के आपने काम नहीं करना चाहिए। ये बात आपने हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। हो सकता है आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन एक ही मर्तबा आपका इतना बड़ा टारगेट मिल जाएगा जो छोटे छोटे आपके 2-5% लॉस हो भी गया है तो कोई बात नहीं है। हफ़्ता 2 हफ़्ते आपके ऐसे चले गए, छोटे छोटे एसएल स्टॉप लॉस आपने ले लिए, लेकिन आपको फिर एक दिन आएगा कि एक बड़ा टारगेट मिलेगा। ठीक है, इसलिए बग़ैर स्टॉप लॉस के आपने काम नहीं करना है, ये बात हमेशा याद रखें। दूसरी चीज़, लोग क्या समझते हैं कि भाई स्टॉप लॉस हम अपने एतबार से तय करेंगे कि हमें 1% का स्टॉप लॉस लेना है या 2% का स्टॉप लॉस लेना है या 5% का स्टॉप लॉस लेना है। ये लोग मतलब अपने एतबार से तय करते हैं कि उनको मतलब 10% का टारगेट चाहिए और 2% का स्टॉप लॉस चाहिए। तो ये एक बात याद रखें, एसएल कभी भी हम अपनी मर्ज़ी से तय नहीं कर सकते हैं कि मैं इतने % का लूँगा, नहीं। फिर हमें एसएल कैसे तय करना होगा? तो एसएल भी हमको तो चार्ट बताएगा। ठीक है, चार्ट देखे बग़ैर हम स्टॉप लॉस तय कर ही नहीं सकते ना। हमको क्या पता हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? हमें तो चार्ट बताएगा कि स्टॉप लॉस हमें कहाँ रखना है। तो आपको, अगर आप मार्केट में ख़ास तौर से नए हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न आपको पता नहीं है कि कैंडल स्टिक पैटर्न के किस बेस पर हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं और कहाँ एंट्री कर सकते हैं, तो आपको मैं राय दूंगा भाई, फ्री का कोर्स जो पैसे लेकर भी लोग जिस अंदाज से नहीं सिखा सकते, वो मैंने आपके लिए फ्री में पूरे 3 कैंडल स्टिक पैटर्न के वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड किया हूँ और प्ले लिस्ट के अंदर कैंडल स्टिक पैटर्न के वीडियो पूरे के पूरे मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम मुख्तसरन ज़िक्र करेंगे, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में नहीं आने वाली है। तो अगर आप 2 चीज़ें समझ गए, एक तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है और दूसरी चीज़ आप ये समझे कि भाई स्टॉप लॉस आपको मतलब कहाँ लगाना है। ये 1%, 2%, 5%, 10% का नहीं, बल्कि आपको चार्ट बताएगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें अपन ने यहाँ पर ज़िक्र करे। अब मैं स्टॉप लॉस लगाने के 3 तरीक़े हैं
ठीक है। उन तीनों तरीक़े को मैं इस वक्त आपके सामने बताऊंगा। एक तरीक़ा तो आप समझ ले, थोड़े देर के मैं उसको चार्ट के ऊपर भी मतलब समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़े देर के लिए मैं आपको मतलब इस तरह स्क्रीन पर बता रहा हूं। इसको आप समझ लीजिए कि ये रजिस्टर है, इसको आप समझ लीजिए कि ये है सपोर्ट, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या तरीक़ा होता है कि भाई सपोर्ट पे हम यहाँ पर बाय करेंगे और रजिस्टर पर जाकर हम उसको सेल करेंगे, ठीक है। अब प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, तो हम मतलब हमारा तरीक़ा क्या रहेगा कि भाई यहाँ पर जैसे अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर प्राइस यहाँ से गिरते 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 नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब सपोर्ट पर आने के बाद मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बन गई हैमर, या यहाँ पर कोई डोजी बन गई, ठीक है, या यहाँ पर कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई, जो भी कैंडल बने हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हैमर मिसाल के तौर पर ले रहे। अब हम क्या करेंगे कि भाई ये सपोर्ट पर आने के बाद यहाँ पर हैमर बन गई, और उसके बाद हम इस कैंडल के अंदर एंट्री करेंगे। क्या हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर नहीं होंगी, तो फिर हमारी एंट्री कहाँ होंगी भाई, हम वेट करेंगे दूसरी कैंडल का जो इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज़ हो, इस तरह। अब ये दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ हो गई, तो यहाँ पर रहेंगी हमारी एंट्री, बराबर है। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा हमारा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसके नीचे, या सेम इस लेवल पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाने का पहला तरीक़ा मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर जो भी, जैसे अपन ने यहाँ हैमर मार की, जो भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है तो वो यहाँ पर बन रही है, और हमारी एंट्री इसके हाई को ब्रेक करने के बाद है, और इसका लो हमारा स्टॉप लॉस है, एक तरीक़ा। लेकिन इसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस वजह से कि जितने बड़े बड़े ट्रेडर है, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर है ख़ास तो वो उनको पता है कि लोगों की एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि वो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, प्राइस को जैसे अब यहाँ पर ऊपर गई ना, तो यहाँ से वापस एक ऐसी कैंडल मतलब बनेगी जिसका वीक है क्या, इसको टच करेगा, और टच करते ही यहाँ पर जितने भी एसएल लगे हुए होंगे वो सारे के सारे एसएल यहाँ के पूरे वो हिट कराते, और वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ बूम। तो इस तरह होता है, आपके साथ भी हुआ होगा और कई मरतबा मेरे अपने साथ भी हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर अक्सर ऐसा नहीं होता है, मतलब यूँ मान लो थोड़ी देर के लिए कि 60 से 70% ऐसा नहीं होता है, लेकिन 30% गारंटी चांस इसके होते हैं कि भाई ये जो अभी मैंने आपको बताया ऐसी सूरत हाल हो, ठीक है, ऐसा होता है। अब अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के अपना स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं कराना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर इसकी दूसरी सूरत क्या है, तो दूसरी सूरत ये है कि आप क्या करेंगे, ये जो इसका लो है उस प्रॉपर उसी जगह पर स्टॉप लॉस रखने के बजाय आप थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखिए। मान लो थोड़ी देर के लिए आपने स्टॉक को क्या है कि भाई 100 रुपये पे बाय किया, और ये जो हैमर का लो है वो था 98 रुपये, तो आप क्या करें 97 रुपये पर इसका स्टॉप लॉस रखें, या फिर 97 रुपये 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखे। तो ये जो फासला रहेगा ना, ये 50 पैसे का, हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी आ गया ना तो वापस उसके अंदर रिकवरी आएगी, और वो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट वहाँ पर नहीं होगा। तो दो तरीक़े आपके समझ में आए। एक तरीका क्या मैंने बताया, एक तो उसी कैंडल के नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है प्रॉपर तरीके से, और दूसरा स्टॉप लॉस आपको है ना थोड़ा सा नीचे रखना है। दो चीज़ें समझ में आई। अब तीसरी चीज़ समझ लीजिए आप, तीसरी चीज़ क्या है कि भाई आपने स्टॉप लॉस, अगर आप, ये तीसरी चीज़ उन लोगों के लिए है, तीसरा तरीक़ा जो मार्केट के अंदर एक्टिव रहते हैं, ठीक है, उनके लिए बेहतरीन तरीक़ा ये है कि वो स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा के ना रखें। बात समझ रहे आप, यानी स्टॉप लॉस का ऑर्डर पहले से लगा के नहीं रखना है, हमको वेट करना है क्लोजिंग का। और ये मतलब सबसे बहुत मतलब वो तरीक़ा है जिसके अंदर आप अपना पैसे को मतलब बचा सकते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने से बचा सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है
जो एक्टिव रहकर ट्रेडिंग करते हैं और जो एक्टिव रहकर ट्रेडिंग नहीं करते वो फिर इस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। वो क्या तरीक़ा है, वो है क्लोजिंग वाला तरीक़ा। क्लोजिंग से मुराद क्या है कि भाई जैसे अब जो ये हैमर यहाँ पर अपन ने मार की है, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करूँ तो आपको समझ में आए। ये जो हैमर यहाँ पर मार की है तो हम एक तो ये हमारा क्या है, सपोर्ट एरिया है कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ उठा तो एक स्टॉप लॉस यहाँ हम रखने वाले थे, दूसरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पर नीचे रखने वाले थे। तो हम ना यहाँ पर स्टॉप लॉस रखे ना थोड़ा नीचे रखे, फिर क्या करें, हम वेट करेंगे क्लोजिंग का। अगर जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो हम वेट क्या करेंगे कि भाई अगर 1 घंटे के अंदर कम से कम कि भाई 1 घंटे के अंदर कोई भी कैंडल इस लो के नीचे आकर क्लोजिंग दे देती है तो हम स्टॉप लॉस हिट करा के मतलब लॉस अपना जो भी रहेगा तो वो ले लेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है, इसलिए कि वहाँ से प्राइस और ज़्यादा नीचे गिर सकती है, हम नहीं रुकना चाहते हैं, क्लोजिंग का वेट करेंगे। वरना मतलब इससे फ़ायदा क्या होगा कि बाज़ मरतबा जो स्टॉप लॉस हिट कराने वाले हैं क्या कि भाई यहाँ से इसी वीक छोड़ेगा भी प्राइस लेकिन आपका ऑर्डर लगा हुआ नहीं रहेगा ना, तो वो आप मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। वो जिनके एसएल यहाँ पर लगे हुए होंगे उनके हिट कराएगा और ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोजिंग दे देगा। जैसे उसको एक मिसाल के तौर पर देखना हो तो आज ही एक मैंने कोई स्टॉक बताया था, ग्रुप के अंदर डाला था, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते तो इंशाल्लाह आपको समझने में आसानी होगी। मुझे याद नहीं पड़ रहा है, मैंने यहाँ पर कहीं पर ऐड करके रखा था तो वो आपको उससे समझ में आएगा कि भाई इस तरह मतलब कैसा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरीके से होता है। 1 मिनट, एक कॉल भी आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब ये देखिए स्टॉक है, ठीक है। अब इसका हम लगाएंगे डेली चार्ट, तो ये है इसका डेली चार्ट। अब ये देखिए यहाँ पर स्टॉक प्रॉपर तरीके से अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पर तो एक यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड चढ़ रहा था, बराबर ये डाउन ट्रेंड चढ़ रहा था। यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, सेम उसी लेवल पर रिटेस्ट हो गया, फिर इस लेवल का भी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, बराबर स्टॉक बुलिश नज़र आ रहा है। तो बहरहाल अपन स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं कि नहीं लगाने से क्या फ़ायदा होता। अब देखिए इसका स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 1635 रुपये का, बराबर। अब 1635 रुपये का स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर हम लगा लेते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और इसने क्लोजिंग कहाँ पर दिया है, 1635 से ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दिया है। तो ये अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट मतलब लगा हुआ नहीं रहता तो हम स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं होता ना, लगा हुआ ही नहीं है तो हिट कैसे होगा। और इसने क्लोजिंग भी हमारी अपनी जो लेवल है 1635 की उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो अभी ये नेगेटिव हुआ क्या, नहीं हुआ। इसलिए कि जो इसको गिरना था उतना वो यहाँ तक तो गिरा, लेकिन बाद में यहाँ जितने भी एसएल लगे हुए होंगे वो सबके स्टॉप लॉस हिट करा के ऊपर जाकर उसने बेहतरीन क्लोजिंग दिया। समझ रहे बात को। तो इस तरह लोग स्टॉप लॉस हिट भी कराते हैं। इसके लिए बचने के एतबार से हम इस पर अमल कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हम चार्ट के ऊपर जाकर देखेंगे कि भाई हम इसको किस तरह इसके ऊपर अमल कर सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस का रखना चाहिए। तो ये तो मैंने बता तो दिया आपको वैसे, लेकिन अगर आप क्या बोलेंगे उसको कि भाई एंट्री और स्टॉप लॉस चार्ट के एतबार से समझना चाहते हैं तो उसके एतबार से हम देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, अगर ये बनी थी यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर हैमर, हाँ, अब हैमर यहाँ पर बनी और इस बेस पर आपने यहाँ पर क्या है एंट्री ले ली है ऊपर इसका ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है। तो इस सूरत में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये हैमर का लो रहेगा। एक चीज़ समझ लिए, थोड़ा सेफ रखना चाहते तो आप ये हैमर का लो कितना है थोड़ा देखिए, इस हैमर का लो आपको देखने को मिल सकता है 1453 रुपये का। तो आप यहाँ पर 1450 रुपये पे थोड़ा सा नीचे इस तरह स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या यहाँ पर मतलब अगर एक्टिव ट्रेडिंग आप करते हैं तो स्टॉप लॉस मत रखो, देखते रहो। और अगर ये यहाँ की कैंडल अगर ये तो ऊपर दी गई ना, अगर ये नीचे इधर आकर इसके इस लो के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देती है तो फिर आप लॉस लेके निकलना ही पड़ेगा आपको, समझ रहे। तो इस तरीके से आप मतलब कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। और रजिस्टर पर भी देखिए, जब एंट्री हम प्लान बनाते हैं ना, इसमें मैं ख़ुद थोड़े दिनों से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि भाई क्लोजिंग ऊपर के लेवल पर होना ज़रूरी है। जैसे अब देखिए थोड़ी देर के लिए कि ये इसका एक रजिस्टर मान लो, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की यहाँ पर लाइन मार्क किया, लेवल मार्क किया है, तो ये इसका यहाँ पर रजिस्टर था, बराबर। अब यहाँ पर ये रेड कैंडल ने क्या है, ऊपर ओपन हो गई, बराबर। तो हमें क्या लगा कि ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है और हम फ़ौरन उसके अंदर एंट्री ले लेते हैं। तो ये हमारी एंट्री क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि भाई हमको क्लोजिंग का वेट करना है। अगर ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर हम समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, और ऊपर क्लोजिंग होने के बाद एक छोटी सी कैंडल ऐसी बनती है और फिर वो कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती है, तो एक अच्छी रैली वहाँ पर आ सकती है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको स्टॉप लॉस लगाने का तरीका वगैरह कुछ हद तक समझ में आया होगा। अगर आपको और थोड़ा कन्फ्यूज़ है, कुछ कन्फ्यूज़न, तो आप मुझे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह कमेंट के अंदर, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।